सस्ता, महंगा, गोरा, काला, हर तरीके का डिजिटल बोर्ड आज मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आपको कुछ लोग बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ लोग आपको एक्चुअल में सही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, किस ब्रांड का ब्रांडेड पैनल लेना चाहिए, क्या एआई फीचर है, क्या और उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैनल है, कितने का पैनल है, जो भी है अफोर्डेबल है। और ये जो रिव्यू है अलग अलग पैनल के साथ में, अलग अलग चीजों में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल एड्यूस्कॉर्स पर पहली बार आए तो मैं आपको बता देता हूँ, एड्यूस्कॉर्स भारत में पिछले कई सालों से टीचर्स को सही डिजिटल बोर्ड लेने में, सही प्रॉपरली स्टूडियो सेटअप करने में, सही कैमरा, सही लाइटिंग सॉल्यूशन, हर एक चीज में हेल्प करता आया है। और आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सही पैनल लेने का तरीका थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, मेरा पर्सनली क्या मानना है, मेरा ये मानना है, ये जो आप जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये 75 इंच का है, ये 86 इंच का है, ये 65 इंच का है ना, ये सब कुछ पहली प्राइस जो होती है, देखो मैं आपको आज के टाइम पे बता रहा हूं कि अगर आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए तो मैं आपको 90,000 से लेके 2 लाख तक का डिजिटल बोर्ड दिलवा सकता हूं। जिस ब्रांड का बोलोगे उस ब्रांड का ऑथराइजेशन के साथ में आपको प्रोडक्ट दिलवा सकता हूं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप भारत के किसी भी कोने में हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सर्च कर रहे हैं तो आपको सही पैनल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले एक अच्छा पैनल किस बेसिस पे जज किया जाए, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है पैनल की, वो होती है बिल्ड क्वालिटी। कैसा बिल्ड हुआ है पैनल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पैनल क्या है, पैनल किसी एआई फीचर से नहीं चलता, किसी 4 नए फीचर से नहीं चलता। पैनल चलता है टीचर की वजह से। टीचर इस पे पढ़ाते, भारत के बड़े से बड़े टीचर को आप देख लो, खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, अवध ओझा सर, ये सब कुछ पढ़ाते हैं अपने नॉलेज से, अपनी स्टोरी टेलिंग से, डिजिटल बोर्ड के किसी एआई फीचर को लेके नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डिजिटल बोर्ड का हार्डवेयर। ये हार्डवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो, ये जो पैनल है, ये है एआई वॉफ का टर्बो टैब डिजिटल बोर्ड। अब इसका नाम टर्बो टैब क्यों है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पूरे की पूरी तरीके से एक पेन टैब की तरह, टैबलेट की तरह वर्क कर रहा है। अगर आप इसका राइटिंग एक्सपीरियंस देखें तो भारत के टॉप ब्रांड का जो आउटपुट है उससे बेहतर आउटपुट है एआई वॉफ के इस डिजिटल बोर्ड में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो, ये है एंड्रॉइड 14 का पैनल। ठीक है, इसमें जो 1% आपको कहीं पर भी माइनर से माइनर कहीं पर भी कोई लैग नहीं मिलेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट। तीसरा, इसकी जो मेमोरी है वो 128 GB, इसकी रैम जो है वो 8 GB, प्रोसेसर हाई एंड फास्टेस्ट प्रोसेसर है, और उसी के साथ में इसमें भर भर के मिलते हैं आपको एआई फीचर। तो मेरा आपको ये बताने का मतलब था कि जैसे ये एक बोर्ड है ना एआई वॉफ का, वैसे ही यहाँ पे इसी एक्सपीरियंस सेंटर में आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग बोर्ड मिल जाएंगे। अब ये है मैक्सअप का U3 बोर्ड, सेम ड्यूरेबिलिटी, सेम प्रॉपरली हर एक चीज आप देखोगे, राइटिंग एक्सपीरियंस, इसका प्रोसेसर, सारी चीजें वो सब इसमें भी है। अब ये देखो, अगर आप बात करो कि यहाँ पे अगर आप सिंपली देखोगे कि अगर आज के एडवांस बोर्ड्स क्या करते हैं, अगर आपको YouTube पे जाना है और अगर YouTube पे आपको कोई भी कुछ भी सर्च करना हो तो आप कैसे सर्च करोगे, टाइप करके सर्च करोगे? नहीं, आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे टैप करूंगा और बोलना स्टार्ट करूंगा, ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो सेटअप। ये देखिए, तो देखो यहाँ पे बोला, सर्च किया और रिजल्ट आना शुरू हो गए। ये चीज है जो अलग बनाती है ऐसे एडवांस प्रोडक्ट को। आप कुछ एआई फीचर की बात करूं तो ये अपने आप में एक एंड्रॉइड पैनल है। यहाँ पे सब कुछ आप जो चाहे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, रजिस्टर्ड पैनल है, तो आप वो सारी चीजें आप जो चाहते हो ना, एआई के जितने की कंटेंट बन जाए, पीपीटी बन जाए, सब कुछ है, सब कुछ है। तो देखो, ड्यूरेबिलिटी जब हार्डवेयर की मिलती है और उसी के साथ साथ एक ब्रांड का भरोसा और एक अफोर्डेबल प्राइस में। अब देखो, मैं चाहूं तो ये पैनल जो आप देख रहे हो, ये पैनल मैं कितने में बना सकता हूं, ये पैनल मैं महंगे से महंगा सेल कर सकता हूं। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा नाम है ब्रांड का, और यहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर है, हजारों टीचर्स इंक्वायरी करते हैं।
पर मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे कुछ एआई बोर्ड अगर आपको बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे, 1,60,000, 1,70,000, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप समझना, जो सॉफ्टवेयर लेवल पे पैनल को बेचा जा रहा है ना, वहां पे आपको मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको सर्च की लिमिटेशन है, सारी चीजें। और जब आप ऐसा एडवांस एंड्रॉइड पैनल लेते हो तो बेफिक्र हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अगर ये कहूं कि क्या ये सबसे सस्ता पैनल है, तो नहीं, ये बहुत सस्ता पैनल नहीं है। क्या ये बहुत महंगा पैनल है, तो ये भी नहीं। देखो, हर सस्ती चीज खराब नहीं होती और हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती, इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि ये AIOF का एंड्रॉइड 13 मॉडल है, वो AIOF का एंड्रॉइड 14 मॉडल है। वैसे मैक्सअप में भी सीरीज अपडेट हुई है, मैक्सअप की U3 सीरीज चल रही है, ये U3 सीरीज है। इसके पहले आई 20, फिर आई 21, तो ये ऐसे चलते रहता है ना। तो अपना अपना चीजें, अलग अलग चीजें हैं। तो कुछ ऐसे डिजिटल बोर्ड भी मार्केट में आपको दिख रहे होंगे जो काफी महंगे हैं, भैया 160, 170, जो मन में आए बेचे। पर आप समझिए, एक सस्ता और अच्छा, जैसे देखिए अभी इसमें बहुत सारे फीचर है, ड्यूरेबल हार्डवेयर है, सब कुछ है। तो ये एक मिड रेंज का पैनल है। आपको मतलब इस टाइप के पैनल अगर मार्केट में आप देखने जाओगे 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए में मिल रहे हैं, है ना, 180, 190। अब जैसे देखो, दोनों इस वाले पैनल को कंपेयर करोगे इस U3 के साइज में, तो देखो दोनों में कोई भी ऐसा सच डिफरेंस है ही नहीं। बेटर में सब कुछ, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, पर प्राइस रेंज में डिफरेंस करो, देखो प्राइस में डिफरेंस है। ये थोड़ा महंगा है, बट हाँ 100%, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा बोर्ड अगर मिल रहा है तो ये थोड़ा सस्ता है। आपको इसका प्राइस एग्जैक्टली जानना है तो GST के साथ में सब कुछ आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अभी बताने का मोटिव क्या है कि बहुत सस्ता पैनल भी अगर हार्डवेयर खराब है तो किसी काम का नहीं है। बहुत महंगा पैनल भी अगर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है कि हाँ भैया सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में 4-5-6 AI के फीचर है और वो भी पेड है, 1 साल बाद उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पहली चीज एक और बता दूं आपको, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, कंटेंट टीचर बनाता है, डिजिटल बोर्ड कंटेंट नहीं बनाता। और डिजिटल बोर्ड कंटेंट बनाता है तो वो एक्यूरेसी के साथ में नहीं बनाता, कभी नहीं बना पाएगा। AI मॉडल में कितना AI टूल यूज करता हूं, मेरी 90% स्क्रिप्ट में AI से रिकॉर्ड करता हूं, पर बता रहा हूं उसके बाद भी मुझे बैठ के उसकी बड़ी शिद्दत से काम करना पड़ता है। तो ऐसे एडवांस टूल जैसे चैट जीपीटी इसमें इंस्टॉल कर लो और ये बोल बोल के सर्च कर लो, सिंपल सा क्लिक किया, बोलना शुरू किया, ये लिसन करना स्टार्ट कर देगा। तो वैसे भी काम हो रहा है ना आपका, ये सारी चीजें हो रही है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि सही हार्डवेयर, सही ब्रांड और सही प्राइस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको समझना है। और एजुस्कॉर्ट क्या करता है, तो देखो एजुस्कॉर्ट अब तक लाखों टीचर्स, भारत के बड़े बड़े टीचर्स को उनका डिजायर स्टूडियो सेटअप बनाया के दे चुका है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हमारा ये स्टूडियो सेटअप अगर आइडियली आप अगर हमसे लेते हो तो हम कैसे सेटअप करके देते हैं, प्रॉपर्ली आपको लाइट देते हैं, डाउन लाइट, अप लाइट, उसके बाद में सामने डिजिटल बोर्ड है, इधर लगा है हमारा 4K PTZ कैमरा, AIOF का एडवांस लेंस वाला 4K PTZ कैमरा लगा हुआ है। सेम दिखने वाले कैमरे से थोड़ा बचिए, बट हाँ ये क्यों अलग है आपको देख के समझ में आ जाएगा कि देखो ये जो हमारी क्वालिटी आती है ना, ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस क्वालिटी आती है कि आप जब इसको आउटपुट में एक्चुअल में देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो ये एक्सपर्टीज है हमारी। आप हमारे जितने स्टूडियोज देखोगे, जितने आउटपुट देखोगे, हमारे जितने क्लाइंट के आउटपुट आप देखोगे ना, आप ये रियलाइज करोगे कि हमारी वीडियो क्वालिटी इतनी शानदार क्यों है। तो बिकॉज जब ऐसे ब्रांडेड पैनल लगते हैं, ऐसे ब्रांडेड कैमरे लगते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस में लगते हैं और पूरा स्टूडियो में जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो समझ में आता है कि चीजें कैसे अलग बन रही है। और यही चीज एजुस्कॉर्ट को अलग बनाती है। तो सबसे सस्ता पैनल अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको सेम ब्रांड के अंदर, देखिए सस्ते का मतलब ये नहीं होता कि पैनल खराब है। अब जैसे AIOF का आप एंड्रॉइड 13 मॉडल लोगे, है ना, इसमें EDLA सर्टिफिकेशन नहीं है ना, तो वो वाला मॉडल अगर आप लोगे तो वो मॉडल थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। सस्ता मिल जाएगा मतलब आप देखो, ये वाला मॉडल आपको 1:30 तक आपको बहुत इजीली मिल जाता है ना। पर अगर आप ये अपडेटेड मॉडल लोगे जिसमें बहुत सारे AI फीचर्स है, सर्च ऑप्शन है, माइक है, बहुत कुछ है इसके अंदर, अगर आप ऐसा वाला मॉडल लोगे तो 100% थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है। तो डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाइए, और डिजिटल बोर्ड हमेशा हार्डवेयर, कैमरा हमेशा लेंस के बेसिस पे जज होता है, और माइक हमेशा साउंड क्वालिटी की बेसिस पे जज होता है। तो ये चीज आप समझिए कि कोई कैमरे के अंदर सॉफ्टवेयर से काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। डिजिटल बोर्ड के सॉफ्टवेयर से कुछ अलग हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको ये AI फीचर इस बोर्ड पे भी मिल जाएंगे, आपको AI फीचर इस बोर्ड पे भी मिल जाएंगे। क्या AI फीचर चाहिए आप बताइए। आपको इक्वेशन टाइप करना हो, चीजें टाइप करनी हो, हर एक चीज है। आप यहाँ पर
आज के टाइम पे पहले जो बोर्ड आते थे उसमें ऑप्शन नहीं थे, पर आप देखो इमेज, पीडीएफ, एसवीजी, आईडब्ल्यूएफ, पीपीटी, वीडियो, ऑडियो, नोटबुक सब कुछ कर सकते हो। जितनी अलग अलग एप्लीकेशन है आप उनसे एक्टिविटीज है, इन सब से आप पीरियोडिक टेबल इन सबको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली आप सर्च करके कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी इमेज आप इन्वॉल्व कर सकते हो। आपको कंटेंट बनाना है, सिंपली यहाँ से कोई भी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओपन करो, वॉइस प्रॉम्प्ट दो और काम चालू। तो ये सब कुछ है, मतलब कंटेंट भी आप इसी डिजिटल बोर्ड पे बना सकते हो। पर हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कंटेंट कभी भी डिजिटल बोर्ड पे नहीं बनता, कंटेंट बनता है शांति से बैठ के। तो टीचर्स, एक अच्छे प्राइस का डिजिटल बोर्ड मतलब मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, AI वॉफ। इसका अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। AI वॉफ का ये डिजिटल बोर्ड जो अभी लेटेस्ट है, टर्बो टैब के नाम से जाना जा रहा है भारत में, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको इस पे जाना चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप एंड्रॉइड 13 वाला ले सकते हो। इसमें भी आपको बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं। मतलब आप मान के चलो कम से कम 10,000 से ज्यादा टीचर्स इस पैनल को यूज कर रहे हैं, तो कहीं भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात, अगर आपका मन आ गया किसी AI पैनल पे, या आप अगर सोच रहे हो कि मैक्सअप ले लो, या फिर आप व्यूसोनिक, या फिर आप कोई और ब्रांड चाहते हो, देखो एड्यूस्कॉर्ट्स क्या करता है। तो एड्यूस्कॉर्ट्स हर एक ब्रांड के साथ में अपना कोलैबोरेशन है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस में हर एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे अगर आपको लगता है, देखो कुछ लोकल ब्रांड्स है और कुछ अनवांटेड ब्रांड्स जो प्रीवियसली मैंने अपने वीडियो में भी प्रमोट करे हैं, जो आज के टाइम पे मनमानी रेट पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा बचता हूँ। हर बार मैं भी गलतियां करता हूँ और मैं भी गलतियों को सुधारता हूँ। अब ये जो नया कुछ अपडेट हुआ है, ये मेरी नई अपडेट है, नई शुरुआत है, और आप लोगों का साथ हमेशा मुझे आगे लेकर जाता है। आशा करता हूँ इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने इस चैनल को प्यार दिया, इस एड्यूस्कॉर्ट्स को प्यार दिया, AI वॉफ को प्यार दिया, मैक्सअप को प्यार दिया, वैसे ही आप प्यार बनाए रखें। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें और स्टूडियो सेटअप के लिए हमें कॉल करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।